तो सर आपसे कहना चाहेंगे, लोग कंप्लेंट करते हैं कि लोगों को सोर थ्रोट इन्फेक्शन होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, एलर्जी होता है इस पोलन की वजह से। क्या अब इनकी ब्रांचिंग हो जाएगी या ये फाइनल स्टेप में काट दिए जाएंगे? ये फाइनल स्टेप में काट दिए जाएंगे ऑल अलोंग द जो नेशनल हाईवे है। अच्छा, लास्ट पे आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पटन को ही लेकर बात करें, ट्रैफिक जाम का मैस रहता है अक्सर, क्या इसके लिए कोई अल्टरनेटिव है? लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं ट्रैफिक जाम को लेकर। उसके लिए सबसे बड़ा जो अल्टरनेटिव जो हमने मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने खोजा इसके बारे में, दैट्स द पटन बाईपास। पिछले कई सालों से हमने ये पॉपुलर ट्रीज़ के बारे में कहा था, इसमें ये बीमारी होती है जो कि हवा में फैल जाती है, इनको या तो कट डाउन करना है या तो इनकी शाख तराशी करनी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम अपनी इंतज़ामिया से, खुसूसन अपने तहसीलदार साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इसके लिए फिलफोर कुछ अच्छे इक़्तिदाम लिए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूँ साहिल नज़ीर वानी। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, अगर हम बात करें पॉपुलर ट्रीज़ की, सफ़ेदा के दरख्तों की बात करें, नारबल से लेकर बारामूला तक लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पहले तो लोग इस चीज़ में परेशान थे कि लोगों ने कई बार ज़िला इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है कि ये दरख्त काटने चाहिए। इस सिलसिले में आज जो जर्मिनेशन का सीज़न है, जो इन सफ़ेदों के दरख्त से कॉटन टाइप पोलन प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से अब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मज़ीद इस सिलसिले में हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए तैयार है तहसीलदार पटन साकिब मुर्तज़ा केएस। हम इनसे तफसीलन बात करेंगे इस बारे में। अगरचे लोग एक तरफ काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं इन पॉपुलर ट्रीज़ को काटने के लिए, अब इनसे जो पोलन प्रोड्यूस होता है उनसे कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। देखते हैं इस बारे में क्या कहना रहेगा तहसीलदार साहब का। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे पॉलिनेशन का टाइम है अभी, तो जो कॉटन कॉमेट्स होते हैं तो वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन। तो इसकी वजह से ओबियसली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है उन लोगों को, पर्टिकुलरली जो एलर्जिक है टू दिस काइंड ऑफ कॉटन कॉमेट्स। तो ये खुशी की बात हमारे लिए है इस वक्त ये है कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर बारामूला है, तो उन्होंने पिछली बार एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की, तो जिसमें उन्होंने सख्ती से एक हिदायत दी कि जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ जो हमारी यहाँ पे नेशनल हाईवे जो बन रही है फ्रॉम नारबल टू ओडी जो बन रही है, तो उस वाइडनिंग में हमें ऑलरेडी एक सेटअप है जिसमें हमने एग्जिस्टिंग जो पॉपुलर ट्रीज़ है ऑल अलोंग दिस नेशनल हाईवे, तो उनको काटना है। तो उस चीज़ में मैम ने पहले डायरेक्ट किया सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को फॉर द पर्पज़ ऑफ एस्टिमेशन कि कितने क्यूबिक फीट से बन जाते हैं, इनकी वैल्यू एस्टिमेशन हो जाए ताकि बेसिक रेट उसमें डिटरमिन हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने डीसी मैम ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें हेड कर रहे हैं जो हमारे जनरल मैनेजर है स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन नॉर्थ कश्मीर, अलॉन्ग विद द एग्जन R&B, सोशल फॉरेस्ट्री के जो DFO साहब है वो भी, और जो कंसर्न तहसीलदार आते हैं जिनके ऑल अलॉन्ग ये जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। तो उसमें सबसे एक अच्छी पहल ये हो गया है कि रिसेंटली R&B ने उसमें फिर ऑक्शन किया। ऑक्शन के थ्रू ऑक्शनिंग प्रोसेस जो है, बिडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गई। एंड इन नेक्स्ट आई थिंक इन नेक्स्ट वेरी फ्यू डेज और इन मे बी वीक और 10 days द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन दीज जो जितने भी पॉपुलर ट्रीज़ है ये इनको काट दिया जाएगा। और जो प्रोसेस है रिप्लांटेशन जो कैंपा के अंतर्गत भी आ जाता है एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, तो उसके अंतर्गत जो नया हमारा नेशनल हाईवे बनेगा तो उसके ऑल अलॉन्ग एक नई स्ट्रिप प्लांटेशन भी सोशल फॉरेस्ट्री कैरी ऑन करेगी। जी सर, जैसे कि आपने बात की, कई सारे ज़िला बारामूला के लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर बारामूला को सराहना करते हैं, तारीफ़ करते हैं उसकी, क्योंकि उसका जो वर्क स्टाइल है वो क्विक और जल्दी होता है। लेकिन लोगों का सर ये भी कहना है कि इसी बारे में इतना टाइम क्यों लगा, इतने सारे सर्वेज हुए इन दरख्तों को लेकर, लेकिन आज तक कोई ठोस चीज़ हमें सामने नहीं आई। मैं आपको इसमें बता दूं, देयर वाज अ स्पोरेडिक जब कोई केस होते थे लाइक डेड और डिजीज ट्रीज होते थे, तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कंसर्न था, ही वाज हैविंग दैट पावर एंड अथॉरिटी दैट ही शुड इशू एन ऑर्डर फॉर द कटिंग डाउन ऑफ दोज ट्रीज, जो कि हमारे सेक्शन 133 CRPC में आता है। तो हम वो कैटर भी करते थे, वो प्रॉब्लम्स कैटर करते थे, स्पोरेडिक जो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो बाय एंड लार्ज, क्योंकि आपने पिछले साल भी देखा थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, इस साल भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि
स्ट्रॉन्ग ये ना जो विंड्स आते थे तो उस वजह से जो पुराने जो पेड़ जो दरख्त थे तो वो प्रॉब्लम करते थे, और पर्टिकुलरली ऑल अलॉन्ग द नेशनल हाईवे। जी सर, तो सर आपसे कहना चाहेंगे, लोग कंप्लेंट करते हैं कि लोगों को सोर थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, एलर्जी होता है इस पोलिंग की वजह से। क्या अब इनकी ब्रांचिंग हो जाएगी या ये फाइनल स्टेप में काट दिए जाएंगे? ये फाइनल स्टेप में काट दिए जाएंगे ऑल अलॉन्ग द जो नेशनल हाईवे है, बिकॉज इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। पहला जो हमारा फेज़ आता है कटिंग का वो आता है फ्रॉम नारबल जो क्रॉसिंग है वहाँ से लेके सिंहपुरा मार्केट, फिर सिंहपुरा मार्केट से तापर, फिर तापर से लेके फिर आ जाता है हमारा ऑल अलॉन्ग दिस संग्राम और नीचे नीचे जाके फिर उड़ी तक पहुंच जाता है। सर क्या लगता है आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या बाय नेक्स्ट मंथ इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा इनको काटने के लिए? डेफिनेटली आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, जो पहले मैंने आपको कहा कि जो अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ जो हमारे डीसी मैम है तो उन्होंने ही मतलब इसमें टाइमलाइन और वो बहुत ही सख्ती से इनमें बता रहे कि दैट आई हैव प्रोवाइडेड द डेडलाइन। तो विद इन दिस डेडलाइन यू हैव टू एंश्योर दैट यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ऑक्शनिंग, इसमें बिडिंग विडिंग जितना भी जो प्रोसेस है, उसके बाद कटिंग का भी। तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, क्योंकि आप देखिए इतने सारे पेड़ है तो हमने जो सक्सेसफुल बिडर है उसको डायरेक्ट भी किया है, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वेरी सून दे विल स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन। सर लास्ट पे आपसे जानना चाहेंगे, जो वाइडनिंग का प्रोसेस है उस पर भी काम तेज़ी से चल रहा है, तो जो कई सारे लोग इस डिलेमा में भी है कि कई सारे यूथ प्लान करते हैं कि वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप डाले या कम्प्लेक्स बनाए, तो उसका स्टेट्स कहाँ पे, अगर हम नारबल से लेकर या तहसील पटन की बात करें या संग्राम तक बात करें? अभी अगर हम स्टार्ट करते हैं नारबल से या मोर पर्टिकुलरली अबाउट जो हमारा हांजी वरा जो बाईपास जहाँ से स्टार्ट होने वाला है तो वहाँ तक जो रोड एक्सटेंशन की बात है, नेशनल हाईवे की एक्सटेंशन की बात है, तो उसमें ऑलरेडी हमने हैंड ओवर किया है ज़मीन, जो ज़मीन अंडर लैंड एक्विजिशन में आता था फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंशन, तो वो हमने ऑलरेडी हैंड ओवर किया है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ है उनको हैंड ओवर किया। तो उसके आगे भी जो पटन बाईपास है उस पर भी अभी जो मतलब तेज़ी से काम चल रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह रहमान मुझे ऐसा लगता है इसी साल से होपफुली स्टार्ट हो जाएगा। जो आप बात करते हो नेशनल हाईवे की एक्सटेंशन की बात करते हो तो वो तो डेफिनेटली मुझे लगता है विद इन फ्यू वीक्स वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उनकी इनफैक्ट कंपनसेशन जो है जिनका लैंड इसके अंडर आया था तो उनकी कंपनसेशन भी स्टार्ट हो गई है। जी सर, लास्ट पे आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पटन को ही लेकर बात करें, ट्रैफिक जाम का मैस रहता है अक्सर, क्या इसके लिए कोई अल्टरनेटिव है? लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं ट्रैफिक जाम को लेकर। उसके लिए सबसे बड़ा जो अल्टरनेटिव जो हमने मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने खोजा इसके बारे में, दैट्स द पटन बाईपास। जो पटन बाईपास हमारा स्टार्ट होगा हांजी वेरा पुल से लेके, फिर वो निकलेगा बाहर यहाँ पे तापर जो आता है तापर पेट्रोल स्टेशन, तो वहाँ पे वो बाहर निकलेगा। तो सो द पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर और दोज पीपल हु हैव टू ट्रैवल फ्राम श्रीनगर टू नॉर्थ कश्मीर, तो उनको फेस नहीं करने पड़ेगा जो ट्रैफिक मैस होता है इन पटन, जो पटन मार्केट में ट्रैफिक मैस है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। बट हाँ, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि लोग भी थोड़े इरेस्पॉन्सिव हो जाते हैं जब वहाँ पे पटन मार्केट में आ जाते हैं, तो दे स्टार्ट जो पार्किंग कार की पार्किंग करनी होती है ऑल अलॉन्ग द रोड साइड, तो उसकी वजह से ये पीक आवर्स में वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ और मुझे लगता है इन नेक्स्ट वीक डेफिनेटली वी विल स्टार्ट अ प्रोग्राम, यहाँ पे एक ड्राइव स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इम्पाउंड भी करेंगे, सीज भी करेंगे इन गाड़ियों को जो कि रोड साइड पे यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करती हैं अननेसेसरली। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे साथ बात कर रहे थे तहसीलदार पटन साकिब मुर्तज़ा केएस, जिसने अपने इंटरव्यू में ये कहा जो पॉपुलर ट्रीज़ अब पब्लिक के लिए परेशानी का बायस बन गया। चाहे पॉपुलर ट्रीज़ की बात करें, चाहे पोलन की बात करें, कॉटन टाइप जो पोलन निकलता है, तहसीलदार साहब ने यहाँ क्लियर कह दिया विद द पैसेज ऑफ टाइम इन दरख्तों को काट दिया जाएगा और लोग राहत महसूस करेंगे। मैं नासिर बशीर शाह, प्रेसिडेंट पटन ट्रेडर्स यूनियन। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तामील इरशाद का कि आप हमेशा लोगों की आवाज़ को जो वतबो देते हैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही आपसे हम ये बात कहना चाहते हैं कि पिछले कई सालों से हमने ये पॉपुलर ट्रीज़ के बारे में कहा था, इसमें ये बीमारी होती है जो कि हवा में फैल जाती है, इनको या तो कट डाउन करना है या तो इनकी शाख तराशी करनी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम अपनी इंतज़ामिया से खुसूसन अपने तहसीलदार साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इसके लिए
फिल फोर कुछ अच्छे इक़्तिदाम लिए जाए ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है इतना सफ़र न करे बीमारदारी की वजह से। आज आप देख सकते हैं कि रश लगा रहता है हमारे हॉस्पिटलों में, वजह यही है पॉपुलर ट्रीज़ है। तो हम चाहेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए कीनली देखे और ये मसला हल करके हमें दे दे।